Good morning, students. How are you? So let us start today's lecture. In the previous video we did up to ordered pairs. So let us start with the same topic, starting with an example. So here we go. First question here. Express set A so that 2a plus b इक्वल टू 5। ए हमारे पास एक कोई सेट है बच्चों जिसमें एलिमेंट्स a कॉमा बी जो है किस रिलेशन से, किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने सेट को लिखना है। सो क्या करना है, देखिए यहां पर जो हमें फॉर्मूला दे रखा है बच्चों, सबसे पहले हेयर ये इंपॉर्टेंट है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब हमें a और b की वो वैल्यूज निकालनी है, वो होल नंबर्स a और b में a b की वो वैल्यूज जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करें, प्रोवाइडेड a एंड b मस्ट बी होल नंबर्स। ठीक है, सो होल नंबर वी नो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो लेट अस स्टार्ट। सो वी पुट a इक्वल टू 0 फर्स्ट, so we get 2 into 0 plus b equal to 5. So 2 into 0 0, so we get b equal to 5। तो पहला ऑर्डर फिर क्या बना, जब a को 0 पुट किया तो b आ गया 5। देन पुट a इक्वल टू 1, here we get 2 into 1 plus b equal to 5. So this is b equal to 5 minus 2 is 3। इसको 2 को इधर शिफ्ट करेंगे। सो 1 के साथ हमारे पास वैल्यू आई है, when a is 1 b is 5, for a equal to 2 इट इज 2, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। सो 2 to the 4, 5 minus 4 इट इज इक्वल टू 1, देन b इक्वल टू 1। सो जब हम a को 2 पुट करते हैं तो b की वैल्यू आती है 1। लेट अस सी फॉर a इक्वल टू 3। सो 2 into 3 plus b 5 implies b equal to 5 minus 6, 3 to the 6, 5 minus 6 minus 1 which does not belong to whole number। ठीक है, हमें होल नंबर्स चाहिए थे सिर्फ। अब 0, 1, 2 के लिए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग होल नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे b की वैल्यू a इक्वल टू 3 या उससे बड़ी वैल्यू अगर यहाँ पे हम कोई और पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। सो इसलिए जो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर फिर बनने वाले हैं तो वो कौन कौन से बन रहे हैं, इट इज 0, 5, 1, 3 and last one 2, 1। ठीक है, so this is the answer। so we write therefore a equal to the set with 3 ordered pairs। okay, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। सेकेंड क्वेश्चन, if a equal to minus 1, 1 then find a cross a। ये हमें निकालना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपलेट। जैसे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ऐसे ट्रिपलेट बनेगा। ये 3 एलिमेंट्स को हमने करना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a क्रॉस a ओनली। ठीक है, पहले इतना निकालेंगे। देखिए a क्रॉस a इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर हमें बनाने आते हैं तो कैसे करेंगे, इसी सेट को आप चाहो तो 2 बार ऐसे लिख सकते हो। तो -1 को -1 के साथ लिखा, फिर -1 को ऐसे 1 के साथ लिखेंगे, फिर इस 1 को -1 के साथ और फिर 1 को 1 के साथ। सो दिस इज a क्रॉस a। अब हमें इस a क्रॉस a के साथ दोबारा से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो a क्रॉस a
तो यही 4 एलिमेंट पहले हम ऐसे लिख देते हैं। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है फिर से सेट ए के साथ। सो जैसे पहले की ऐसे, अब यहाँ पर ये कंप्लीट एलिमेंट है, इसको पहले -1 के साथ लिखना है और फिर 1 के साथ। देखिए -1 और यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट -1, ये पहला बन गया। फिर ऐसे ही 1 के साथ लिखेंगे इसको, -1 एंड 1। फिर सेकेंड एलिमेंट को ऐसे ही करना है, फिर थर्ड एलिमेंट विच इज 1 -1 और ये -1 कॉमा, ये वाले किया हमने, यस। अब इसको 1 के साथ 1 -1 1, ऐसे ही लास्ट एलिमेंट को 1 1 -1 देन 1 1 1। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स थे यहाँ पर और ए में फिर थे 2। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो 4 इसके एलिमेंट हुए ए क्रॉस ए के और ए में हुए 2, तो 4 2 8 एलिमेंट आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चेक कर लेना बच्चों, कई बार जल्दबाजी में हम इस सेम एलिमेंट रिपीट कर देते हैं, इसका ध्यान रखना। ओके, सो लेट टेक वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद हम मूव करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं इसको सीधा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि सेट ए की कार्डिनलिटी है 5 और सेट बी की कार्डिनलिटी है 4 एंड सेट्स ए एंड बी हैव 3 एलिमेंट्स इन कॉमन। 3 एलिमेंट इनमें कॉमन है, तो हमें क्या करना है, फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये हमें बताना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। ओके, सो देखिए कैसे करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, बस ऑर्डर चेंज हो जाता है उनका एलिमेंट्स का। और ये किसके इक्वल होता है, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 5 × 4 = 20। ओके, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हमारे पास 20 एलिमेंट्स होंगे, बट जो एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें गिवन है वो क्या है कि 3 एलिमेंट कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें सेट्स तो गिवन नहीं है, ठीक है ना, कि किस सेट में कौन से एलिमेंट्स है, तो हम अपनी तरफ से चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इजी हो जाएगा समझने में, 1 2 3 4 5, ए में 5 एलिमेंट हुए और बी में हम चूज कर लेते हैं 2 3 4 एंड 6। देखिए अब यहाँ पे केस में बी में 4 एलिमेंट, ए में 5 और 3 एलिमेंट ये कॉमन हो गए जैसे कंडीशन में गिवन था। सो जब हम इनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे बच्चों तो 5 × 4 20 ही बनने वाले हैं। ऐसे बी क्रॉस ए के भी 20 बनेंगे। अब मैं वो सारे तो यहाँ नहीं लिखने लगा हूँ, जो कॉमन एलिमेंट है देखिए 2 3 4 और इधर से भी 2 3 4, मैं वो वाली ऑर्डर पेयर सिर्फ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ए क्रॉस बी के भी और बी क्रॉस ए के भी वो सेम ही बनेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। 2 3 4 इधर भी है, 2 3 4 इधर भी है, तो जो ए क्रॉस बी में बनेंगे वही बी क्रॉस ए में बनेंगे कॉमन एलिमेंट्स के साथ, माइंड इट, कॉमन एलिमेंट्स के साथ। सो वही हम बनाने जा रहे हैं। देखिए पहले 2 के साथ 2 का पेयर, फिर इस 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4, ऐसे ही फिर हम 3 के साथ बनाएंगे, 3 के 2 के साथ पेयर, फिर 3, देन 3, 4। देखिए 2 2, देन 2 3, देन 2 4, देन 3 2, 3 3 एंड 3 4। फिर आगे 4 के साथ बनाने हैं, 4, 2, देन 4, 3 और लास्ट में 4, 4। ये हमारे पास जो है अब जो ऑर्डर पेयर बने कॉमन एलिमेंट्स के बने हैं। सो काउंट करें इनको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है,
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में ऐसे ही बनेंगे, जैसे ए क्रॉस बी में ए से स्टार्ट करेंगे ऐसे फिर बी से, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 9 ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आ जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। बस ये हमारा आंसर है, सो सिंपल। ओके, so let's move to the definition of relation. अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, आपने यहाँ पे हम जब भी ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट्स जो होंगे हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमने चूज करने हैं। सिंपल सेट में जब हम एलिमेंट लिखते थे तो जैसे हम लिखते थे x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू सेट b, कुछ ऐसे लिखते थे। बट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जब भी हमारे पास ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दो सेट्स का, तो एलिमेंट्स हमेशा a, b इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, और यू कैन से x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ये ध्यान रखने की बात है। चलिए अब मूव करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ रिलेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज अ रिलेशन? ये बहुत सिंपल है। अब एक बात बच्चों मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर रहा हूँ। रिलेशन का जो टॉपिक है फंक्शन एंड रिलेशन, ये हमारे पास +1 में भी है और +2 दोनों क्लासेस में है। यहाँ पर अभी जो हम रिलेशन करने वाले हैं वो सिर्फ +1 के लिए करेंगे, +2 वाला पार्ट अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन की जो बात है और उनको प्रूव करना वो +2 में चला जाता है। एज फॉर नाउ वी हैव डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। कुछ एक टाइप के रिलेशन करेंगे, फिर हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं रिलेशन को। क्या हुआ? डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में आएगी हमारे पास डेफिनेशन, देन रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, थर्ड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये 3 टॉपिक इस बार हमारे सिलेबस में, इन्हीं से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने। जो बाकी बच जाएगा पार्ट वो +2 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी टेक एन एग्जांपल। देखिए डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म पे बाद में जाएंगे, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए क्या हुआ, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं रूटीन लाइफ से। A says to B, A जो है B को बोलता है that I am son of your mother's father D। ओके, अब हमें क्या बताना है? हाउ is A related to D, यानी कि A और D के बीच में क्या रिलेशन है। सोचिए एक बार, ये बहुत सिंपल है। A says to B that I am son of your mother's father D। Got it? लगा आइडिया कुछ? ओके, मैं बताता हूँ। सो क्या हुआ? A is son of D और यू कैन से D इज फादर ऑफ A। तो ये उनके बीच में रिलेशन आ गया, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बना। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब मैं एक यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ ABC। एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, रफ एंड फिगर है, सो डोंट माइंड। अब देखिए क्या है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, इधर भी दूसरे ट्रायंगल में। इट मीन्स ये क्या हुए? इक्विलेटरल ट्रायंगल हुए, 60-60 के एंगल आ जाएंगे ऐसे तीनों। क्लियर? अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। क्यों? हमने पढ़ा है 10th में ए सिमिलैरिटी। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, दो एंगल किसी भी एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के इक्वल आ जाए, दैट इज कॉल्ड ए सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और PQR के बीच में क्या रिलेशन बना? रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, कि ये दोनों सिमिलर हैं। गॉट इट? इसी तरह से हम और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो लेट A एंड B be two
नॉन एम्प्टी sets. Then a relation R. Then a relation R between. अब बच्चों रिलेशन को हम बाय डिफॉल्ट R से डिनोट करेंगे, इसके लिए और सिंबल भी यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर में कुछ भी, बट जनरली हम यूज करते हैं R. Then a relation R between set A and set B is the subset of A क्रॉस B. A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि R जो है ये क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट बनेगा. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक सेट चूज करते हैं हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 और B में एलिमेंट मान लेते हैं हम सपोज A कॉमा B. ठीक है, तो A क्रॉस B जब हम बनाएंगे बच्चों क्या बनेगा, 1 कॉमा A 1 कॉमा B, सिमिलरली 2 कॉमा A 2 कॉमा B 3 कॉमा A 3 कॉमा B. ऑलराइट, नाउ आई चूज अनदर सेट R1. एक सेट मान लेते हैं जिसमें ये कुछ एलिमेंट्स हैं. अब ये देखिए यहां पर R सेट जो है R1 के एलिमेंट्स कौन सा, 2 कॉमा B A क्रॉस B में है, 1 कॉमा A भी है, देन 3 कॉमा A. यस इट इज. सो वी से दैट R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. क्योंकि इसका सबसेट बन गया, देयरफॉर वी से R1 इज अ रिलेशन. तो क्या बन गया, R1 एक रिलेशन बन गया बिटवीन सेट्स A एंड B. A और B के बीच में रिलेशन बन गया. और हम ये भी कह सकते हैं ये रिलेशन है R1 A से B. कैसे, A to B, ऐसे A से B के बीच में, क्योंकि हमने A क्रॉस B निकाला. इसी को अगर हम B क्रॉस A निकाल देंगे तो वो रिलेशन बन जाएगा B to A. समझ में बच्चों, ये बहुत सिंपल है. ऑलराइट, अभी आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा, A क्रॉस B जिसमें हमने एलिमेंट बनाए हैं 1A 1B 2A 2B. ठीक है, ओके. अभी हम दूसरा सेट एक कंसीडर करने लगे हैं. देखिए जैसे भी R1 चूज किया, से R2 इज अनदर सेट हैविंग एलिमेंट 1 कॉमा A 3 कॉमा A 3 कॉमा 2 B कॉमा 1. अब देखिए R2 के एलिमेंट 1 कॉमा A क्रॉस B में है, 3 कॉमा A ये भी है. नेक्स्ट 3 कॉमा 2 वो इसमें नहीं है. ऐसे B कॉमा 1 B कॉमा 1 भी नहीं है. सो वी से R2 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B. हर एक एलिमेंट का होना जरूरी है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो तभी सबसेट बनेगा. एक भी एलिमेंट अगर इससे डिफर कर जाता है तो उस केस में वो सबसेट नहीं बनेगा. इन दैट केस वी से R2 इज नॉट अ रिलेशन बिटवीन A एंड B. समझ में, ये बहुत सिंपल है. तो हमने यही देखना है कि जो सेट हमें दे रखे हैं पहले हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे. उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा, ठीक है, जो भी सबसेट बनेगा वो रिलेशन बन जाएगा उनके बीच में. क्लियर? अब यहाँ पे क्या बना, R1 बन गया रिलेशन, R2 नहीं बना. इसी तरह से अगर एक और हम रिलेशन चूज करें से R3, उसमें हम एलिमेंट मान लेते हैं 3 कॉमा B. एक ही एलिमेंट है मान लो. अब 3 कॉमा B यहाँ पे है, वी से R3 is a subset. R3 is a subset of A cross B. Therefore, R3 is a relation between set A and set B. Got it? तो यहाँ पे R1 और R3 तो रिलेशन बने, लेकिन जो भी R2 बनाया था वो रिलेशन नहीं बना. ठीक है, तो अब बच्चों बात ये आती है कि दो सेट्स के बीच में फिर रिलेशन कितने बनेंगे, है ना. देखिए हमने रिलेशन को क्या कहा, ये सबसेट होता है ना, A क्रॉस B का सबसेट. अब A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B भी एक सेट है, और सेट का सबसेट जो बनता है वही रिलेशन होता है ना. और हमें ये पता है कि सेट के कितने सबसेट्स बनते हैं, ये हमने सेट्स में किया था, कितने, 2 पावर n, है ना.
तो फिर जितने सबसेट्स बन सकते हैं ए क्रॉस बी के उतने रिलेशन बन जाएंगे। वेरी सिंपल। सो देखिए अब फिर हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू वाई, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने बनेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई, देयरफॉर सबसेट्स, rather we say number of subsets, therefore total number of subsets of A क्रॉस B is कितने, जितने इसमें एलिमेंट बन गए सेट में x, y उसे 2 की पावर बना देंगे तो ये टोटल सबसेट आ गए, और यही जो है ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे क्योंकि सबसेट को ये रिलेशन बोलते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ relations is 2 raised to the power x, y। ठीक है बच्चों, ए और बी अगर दो सेट हैं उनमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके 2 की पावर बना देंगे, वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकल आएंगे। यहाँ पे हमें सारे रिलेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, जो पूछा जाएगा जितने की जरूरत होगी उतना ही हम बनाएंगे। गॉट इट। अब इसको आप अच्छे से यहाँ तक करिए बच्चों। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो इसी के बाद जो अभी आप सीक्वेंस में इसके देखेंगे, उसमें हम फिर रिप्रेजेंटेशन, ये नंबर ऑफ रिलेशन की बात होगी, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रिलेशन को उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसकी डोमेन और रेंज, क्या कहा था हमने, एक तो रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट, फिर बात करेंगे हम डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, यहां तक अभी आप प्रैक्टिस करिए, फिर सेकेंड वीडियो में इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके।